अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होगी और आप ये चाहते हैं कि आपकी उसमें जमानत हो जाए, ये ना हो कि आप एयरपोर्ट पे लैंड करें और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर आपके साथ कोई जुर्म सरजद हुआ और आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन मुल्क से बाहर होने की वजह से आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, तो क्या आप पावर ऑफ अटार्नी के जरिए अपनी बेल रख सकते हैं? क्या पावर ऑफ अटार्नी के जरिए आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट पास हुई है, मैं उसका रेफरेंस साथ अटैच कर रहा हूं, देख लीजिएगा। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने यह जजमेंट पास की है 10 अक्टूबर 2025 को। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि क्या पावर ऑफ अटार्नी के जरिए किसी शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स है जिसका नाम असलम है, वो मुल्क से बाहर है और वो अपने भाई या अपने दोस्त अकरम के जरिए अली के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है? तो जी हां, मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इस जजमेंट के अंदर जस्टिस अमजद रफीक साहब ने बताया कि सीआरपीसी की सेक्शन 44 और सेक्शन 45 पाबंद करती है कि ना सिर्फ कंप्लेनेंट बल्कि कोई भी शख्स जिसके सामने जुर्म सरजद हुआ है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो इंफॉर्मेंट हो सकता है। यानी ना सिर्फ वो शख्स जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, जो ग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, वो पर्चा करवा सकता है, बल्कि वो शख्स अगर इनकैपेबल है कि मौके पर मौजूद होकर वो इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में नहीं दे सकता, तो वो पावर ऑफ अटार्नी के जरिए वो मुकदमा दर्ज करवा सकता है। सेक्शन 44, सेक्शन 45 का हवाला देते हुए साथ उन्होंने बताया कि पुलिस रूल्स 1934 में जो चैप्टर 24 है वो पूरा लेबोरेट करता है, खसूसी तौर पे जो सेक्शन 24.5 है, यानी पुलिस रूल्स के चैप्टर 24 का जो रूल 24.5 है वो वाज़िया तौर पे बताता है कि जो सेक्शन 154 के तहत एफआईआर होगी वो ना सिर्फ विक्टिम के जरिए दर्ज करवाई जा सकती है, ना सिर्फ उसमें कंप्लेनेंट विक्टिम होगा बल्कि इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है। यानी किसी भी शख्स के सामने कोई जुर्म सरजद हुआ है तो वो पर्चा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें पुलिस खुद मदई होती है, हालांकि पुलिस के साथ वो वारदात नहीं हुई लेकिन पुलिस खुद मदई है। कोई लाश मिलती है तो उस लाश के ऊपर फौरी तौर पे थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है पुलिस की मदईयत में। कभी किसी इमारत के ऊपर हमला होता है या कोई भी दहशतगर्दी का मामला आता है तो पुलिस खुद मदई बनती है। किसी ऐसे केस में जहां पर किसी शख्स के साथ ज्यादती हुई हो और वो शख्स इतना डरा हुआ हो कि वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता तो पुलिस खुद मदई बन जाती है उस केस में। अगर पुलिस मदई बन सकती है तो एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और उसके साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो गई है तो वो शख्स अपने पावर ऑफ अटार्नी के जरिए पर्चा करवा सकता है। यहां तक कि अगर पुलिस पर्चा नहीं कर सकती या पुलिस पर्चा नहीं काट रही तो वो 22 से 22B की पटिशन भी दाखिल कर सकता है कोर्ट में कि पुलिस पर्चा काटे, और वो 22 से 22B की पटिशन भी पावर ऑफ अटार्नी के जरिए दायर की जा सकती है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस पूरी जजमेंट के अंदर। हमें अजमतुल्ला वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2025 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई शख्स बाहर बैठा हुआ है, मुल्क से बाहर है और मुल्क के अंदर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो जिस तरह आम शख्स तो बेल बिफोर अरेस्ट करवाता है, जिसको बीबीए कहते हैं, जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, जिसको अबूरी जमानत कहते हैं, तो वो शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो इश्तिहारी हो जाता है। वो एयरपोर्ट पे ना पकड़ा जाए, उसको पुलिस ना गिरफ्तार कर ले, उसका कोई रेड वारंट ना निकल आए। इस पूरे मामले में वो किस तरह बच सकता है कि जैसे उस शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो तो वो शख्स एक पावर ऑफ अटार्नी थ्रू कॉन्सुलेट भेजेगा और उस पावर ऑफ अटार्नी के जरिए वो शख्स अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाएगा। प्रोटेक्टिव बेल जैसे उसको मिलेगी वो मुल्क के अंदर आएगा और अपने शहर में अपने मुतलका थाने की हदूद के एएसजे साहब के पास जाके वो अपनी प्री अरेस्ट बेल रख सकता है, दायर कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। यानी आपके साथ कोई जुर्म हो गया और आप मुल्क से बाहर हैं और आप खुद नहीं आ सकते तो पावर ऑफ अटार्नी के जरिए पर्चा करवा सकते हैं, और अगर आपके ऊपर पर्चा हो गया तो आप पावर ऑफ अटार्नी के जरिए अपनी बेल करवा सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल करवा सकते हैं। हां, अगर आपके ऊपर पर्चा है, आप मुलजम हैं, शामिल तफ्तीश होना है,
तो उसमें डेफिनेटली आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि शामिल तफ्तीश होने के लिए आपको कोर्ट नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां पर आपका खुद पेश होना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह।